हाय बच्चों। आज हम नेक्स्ट जो टॉपिक है इंटीग्रेशन का उसका एमसीक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि ए और डी का मैंने पिछला वीडियो बनाया था वो आप देख चुके होंगे। आज हम इंटीग्रेशन का एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ बेटा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए और मैक्सिमम बच्चों को शेयर करा करिए ताकि बेनिफिट हो सके उन बच्चों को। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए एक्स क्यूब अपान एक्स प्लस वन इज इक्वल टू पूछा है इंटीग्रेशन कितना हुआ। एक्स क्यूब एक सिंगल फंक्शन है, इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है, एक्स पावर 5 हो सकता है, एक्स पावर 6 हो सकता है, एक्स टू पावर 7 हो सकता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन कर रहा है तो सबसे पहले करना क्या है ये आप चीज ध्यान रखोगे। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो एक्स क्यूब है, इसको 2 ऑर्डर तक लिखेंगे। पहले वन आएगा, फिर क्या करेंगे माइनस एक्स आएगा, फिर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, फिर माइनस 1/x+1 आएगा। फिर बता रहा हूं, एक्स क्यूब हो तो एक्स स्क्वायर तक जाएंगे, एक्स पावर 4 हो तो क्या क्यूब तक जाएंगे, एक्स पावर 5 हो तो कहां तक जाएंगे, इसको एक्सपेंड करते हुए एक्स पावर 4 तक जाएंगे। कैसे एक्सपेंड करेंगे, पहला 1, फिर इसमें एक्स से मल्टीप्लाई, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस प्लस माइनस प्लस, ये माइनस ये प्लस, फिर माइनस, ऐसे करते जाएंगे। इसका इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, इसका एक्स क्यूब बाई 3 होता है, माइनस लॉग एक्स प्लस 1 हो गया इसका राइट आंसर। इसका मतलब कौन सा मैच कर रहा है इसमें, आप देखेंगे सी डी इज द राइट आंसर हुआ। फिर बता रहा हूँ, एक्स क्यूब है तो हमने एक्स स्क्वायर तक एक्सपेंड किया, अगर 4 होगा तो क्या तक क्यूब तक एक्सपेंड करेंगे, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ये कब एप्लीकेबल होगा, जब ऊपर सिंगल एक्स पे पावर एन हो तो ही सेटिस्फाई करेगा, नीचे एक्स प्लस वन होना चाहिए तो भी सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये ना कि हर चीज के लिए एप्लीकेबल आप लगा दो, तो ऐसा नहीं हुआ। ऊपर सिंगल एक्स टू पावर एन कुछ भी रहते हो, नीचे एक्स प्लस वन चाहे एक्स प्लस ए के फॉर्मेट में हो तो चलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। एक्स प्लस वन ही होना चाहिए, ये डिनोमिनेटर में, ये नहीं कि आप कुछ और हो तो उसमें भी ये फॉर्मूला लगा दो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। इसका आंसर बताने बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं करना क्या है। इसका लिख देते हैं 1/कोस साइन स्क्वायर का कोसेक है, इसका सेक, फिर माइनस कॉट इंटू टेन। गलत है। इसको आप करो 1 की जगह लिखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपन यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। सॉरी, ये माइनस में नहीं, ये मल्टीप्लाई में है, आप ध्यान दोगे। ये क्या होगा, मल्टीप्लाई में है, मैंने गलती से बाय मिस्टेक कर दिया। तो अब देखो फिर से लिख देता हूँ, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये बहुत बार, अब अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दो तो 1 यहाँ क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/साइन स्क्वायर एक्स। तो आप जानते हैं 1/कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x होता है। आप एग्जामिनेशन में करते हो तो वहां पे भूल जाते हो कि कोसेक स्क्वायर का कॉट एक्स लिख देते हो प्लस करके, वो आंसर गलत हो जाए। 1 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन, तो यहाँ माइनस कॉट एक्स होता है कोसेक स्क्वायर का, प्लस सी इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन आपको समझ में आया, इसमें कोई डाउट है तो फिर पूछ सकते हैं आप लोग। क्लियर हुआ। अब देखिए, अब बढ़ते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब ये थर्ड क्वेश्चन है तो आप ध्यान दोगे, अब इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना है लॉग सेक एक्स है तो कैसे करेंगे। तो इसमें करो एक्स प्लस लॉग सेक एक्स को टी लो आप, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, लॉग एक्स सेक एक्स का तो नीचे सेक एक्स आ गया, फिर सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा सेक एक्स का।
अब ब्रैकेट क्लोज, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। तो देखो sec x से sec x कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स हो गया ये, इज इक्वल टू क्या करेंगे, dt। तो अब इसको हमने t लिया तो ये इंटीग्रेशन 1/t हो जाएगा। तो 1/t का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, log t आएगा। t की वैल्यू पुट कर दो तो एक कितना आ जाएगा आंसर, log x प्लस log sec x। अब देखो ये क्यों हमने बताया sec x, ये क्यों इसका क्वेश्चन को हमने बताया, एग्जामिनेशन में जो ऑप्शन दिया था वहां दिया था, जैसे sec को क्या लिख सकते हो, log, यहाँ x माइनस कॉस एक्स दे रखा था, log cos x ये दे रखा था, तो बच्चे गलत कर दिए थे कि क्या हो गया क्या, क्योंकि log sec x का क्या होता है, माइनस log cos x भी लिखते हैं। तो ये था आंसर इसका, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने कराया कि उसमें कंफ्यूज हो। एग्जामिनेशन में आपका मैं फिर से समझा रहा हूँ, ये पूरा आप समझोगे। जैसे ये लिखा था, मेरा आंसर जो आया है, आप ध्यान दोगे, मेरा आंसर जो आया था इससे पहले जो क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आया था, log x प्लस log sec x आया। बट जो आपके एग्जामिनेशन में दिया गया था वो ये था, log x माइनस log cos x था। तो इसके जगह पे ये भी लिखा जाता है। तो बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो गए थे कि सर इसका कैसे होगा, इसका आंसर क्या हुआ। तो ये 1 मार्कर में पूछा गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऊपर निम्नेटर में √10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को करना कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि किसी को भी सपोज करेंगे तो इसमें t मिलेगा नहीं, तो इसको कन्वर्ट करेंगे, रूट कॉट एक्स है। तो अब देखो कॉट को क्या लिखते हैं, कॉस अपॉन साइन लिखते हैं ना, तो कॉस अपॉन साइन एक्स है ये, यहाँ पे यहाँ कॉस एक्स है। यहाँ क्या करो बेटा, आप साइन एक्स से डिवाइड कर दो, साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप ध्यान दोगे यहाँ पे, यहाँ देखोगे रूट कॉट एक्स हो गया। अब देखो यहाँ साइन इंटू साइन क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और कॉस अपॉन साइन क्या हो गया, कॉट एक्स हो गया। ये यहाँ तक समझ में, कॉट से कैंसिल है, ये रूट नीचे आ जाएगा, और ऊपर 1/sin स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, और नीचे आ गया रूट कॉट एक्स dx। अब जानते हैं कॉट एक्स को टी लोगे तो ऊपर उसका डेरिवेटिव आ जाए, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा डायरेक्ट, -2 रूट कॉट एक्स प्लस सी हो जाएगा, इज द राइट। माइनस यहाँ लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इसको टी लोगे तो 1/√2 ही आएगा, तो √t का इंटीग्रेशन 2√t होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आया, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ना कई तरीके से किया जा सकता है, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, cos 2x का फॉर्मूला रख दो, कौन सा, cos वाला रखेंगे। क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1/cos x होता है dx। अब इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दो तो ये कितना आएगा, 2 cos x, और 1/cos क्या हो जाएगा, sec x होता है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, 2 sin x माइनस sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस क्या होता है, tan x होता है, इज द राइट आंसर। तो इसको इस तरह से भी कर सकते हो, अगर कोई और ऑप्शन देता है तो 2x को कुछ सपोज कर सकते हो, उसके अनुसार कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे करना चाहे वैसे कर सकते हो। ये सिंपल तरीका है, आप ऐसे कर सकते हो, फिर उसके अनुसार सिंप्लीफाई करके उसका आंसर निकाल सकते हो। ये समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये आप पूछ रहे द एंटी डेरिवेटिव की बात कर आप पीरियोडिक फंक्शन इज ए, जो एंटी डेरिवेटिव कर रहा है, एंटी डेरिवेटिव में इंटीग्रेशन फंक्शन की बात कर रहा है,
तो पीरियाडिक फंक्शन इज ए, मतलब ये पीरियाडिक फंक्शन क्या हो सकता है? तो पीरियाडिक फंक्शन मैंने बताया था कि पीरियाडिक का मतलब क्या है कि हम जहाँ से चले अगर उसकी कुछ भी वैल्यू रखें तो वही है। जैसे मैंने बताया था साइन एक्स का पीरियाडिक फंक्शन क्या होता है? 2 पाई होता है। कैसे होता है? साइन 2 पाई प्लस एक्स करेंगे तो क्या आएगा? साइन एक्स ही हो जाएगा। मतलब कुछ भी प्लस करने, जितना एंगल प्लस करने पे वही फंक्शन फिर आ जाए तो हमारा क्या होता है? पीरियाडिक फंक्शन कहलाता है। अब कह रहा कि अगर इंटीग्रेशन में पीरियाडिक फंक्शन हो तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? तो जरूरी नहीं कि वो पीरियाडिक फंक्शन होगा। जैसे मान लो साइन का क्या होता है? कॉस होता है। तो कॉस का पीरियाडिक फंक्शन क्या होता है? 2 पाई प्लस एक्स होता है। लेकिन टेन एक्स का क्या होता है? पाई प्लस एक्स होता है। तो ये चीज़ें ध्यान, तो पीरियाडिक फंक्शन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकता है। तो इसमें इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? पीरियाडिक भी हो सकता है, पीरियाडिक नहीं भी हो सकता है। तो इसका आंसर जो होगा कौन सा होगा बेटा? सी इज द राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखो यहाँ पे कितना लिखा है, कितने बार 2 है। अगर मेरे से पूछोगे तो सबसे पहले ध्यान देना इसका आंसर 2 x ऐसे आएगा। तो इसमें अगर वैसे पूछोगे कि इसका आंसर क्या होगा तो मैं आपको बता देता हूँ क्लियर कि कितने बार है? 3 बार है। तो 1/log 2 का होल क्यूब तो आएगा ही। 3 बार, अगर 4 बार आता तो 4 आता। तो यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, सी और डी नहीं हो सकता, पहली चीज। अब हम किसको टी लेते हैं तो ये फंक्शन बनेगा? तो जो फंक्शन होता है यही, क्योंकि 2 पे पावर एक्स टू फिर सॉरी ये 2 पे पावर एक्स का ही पूरा फंक्शन है जिसको टी लेते हैं। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? 2 पे पावर 2 पे पावर एक्स, ये पूरा फंक्शन इज द राइट आंसर आ जाए। इसमें आप बिना किए भी कर सकते हैं। अगर मान 4 रहता है तो 4 आता है यहाँ पे, 5 रहता है तो 5 रहता है, 6 रहता है तो 6 रहता है। इसका आंसर आप वैसे टी लेके भी कर सकते हैं, इस पूरे पावर को टी लेंगे तो ब्रैकेट में जो दे रखा है वो सारे उसका डेरिवेटिव है। क्लियर है? ए पे पावर एक्स करके भी देता है कई बार ये क्वेश्चन, तो ये आप इस तरह के क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट में। क्लियर है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। अब देखो यहाँ पे कॉट एक्स अपॉन क्यूब रूट साइन एक्स कर है। तो आप जानते हैं कॉट एक्स की वैल्यू क्या होता है? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है। और यहाँ साइन का क्यूब है तो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स पे पावर 1/3 लिख सकते हैं डी एक्स। तो ये दोनों का बेस सेम होगा तो पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो ये कितना हो? साइन एक्स पे पावर 4/3 हो जाएगा। अब नीचे वाले को टी लेंगे तो ऊपर उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो अब इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। देखो क्या आएगा? साइन पे पावर जब डेरिवेटिव आ जाएगा -4/3 + 1, नीचे आ जाएगा -4/3 + 1। इसको सॉल्व कर दो, वही हमारा कितना है? 1/3 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो माइनस साइन पे पावर एक्स पे पावर 1/3 आ जाएगा। तो इस हिसाब से ए इज द राइट आंसर होगा। सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो इसमें पूछ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करेंगे जिसको आप इजीली कर सकते हो। ओके बेटा, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन को मैं बहुत बार बता सकता हूँ। आप ध्यान देना कि अगर यहाँ दोनों कॉस हो तो कॉस होगा तो जो आंसर आएगा मैं बता देता हूँ लॉग सेक एक्स माइनस बी अपॉन सेक एक्स माइनस ए आएगा अगर दोनों प्लस है। तो यहाँ 1 करके इन दोनों एंगल का साइन का डिफरेंस आता है, मतलब एक्स माइनस ए, मतलब ये निकालेंगे इन दोनों का डिफरेंस लिखो, ऑलवेज होगा चाहे कोई भी फंक्शन होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बी माइनस ए। तो यहाँ साइन बी माइनस ए, यहाँ जगह लॉग, लॉग तो लिख ही दिया था, तो यहाँ हो जाएगा साइन, आप ध्यान दोगे साइन एक्स माइनस बी, पहले बी वाला फंक्शन आता है अपॉन साइन एक्स माइनस ए होता है, ये ऊपर चला के कोसेक हो जाएगा। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा देखोगे आप? सी इज द राइट आंसर।
अगर मान लो ये ही दोनों फंक्शन कॉस में होता तो ये तो ऑलवेज आएगा, फिर कॉस रहेगा तो सेक आएगा, साइन रहेगा तो साइन आएगा। क्लियर है, ये ध्यान देना। सबको समझ में आया? किसी कोई डाउट है? अगर प्लस भी रहे तो भी यही आएगा, माइनस भी रहे तो भी। एंगल जो डिफरेंस होता है इन दोनों एंगल का डिफरेंस ही यहाँ आता है, बाकी ये दोनों सेम रहेगा। प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, इस हिसाब से इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। तो ये आप क्लियर डायरेक्ट इसको कर सकते हो, नहीं तो इसका लॉन्ग मेथड मैंने बता रखा है। जब भी साइन हो या कॉस हो तो 1 एंगल का डिफरेंस, फिर लॉग b माइनस ए फंक्शन वाला पहले डिवाइड कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां देखो ये पूछा है कि इसका इंटीग्रेशन है, फिर इसका डेरिवेटिव बताइए। ए की वैल्यू पूछा था कितना होगा, ए की वैल्यू पूछा था कितना होगा। ये चीजें ध्यान दीजिए। वैसे अगर डायरेक्ट पूछेंगे तो ये किसका इंटीग्रेशन है, आप लॉन्ग मेथड से करोगे तो इसका इंटीग्रेशन है लॉग x मतलब 3t हो जाएगा, प्लस रूट में 1 प्लस 9t², फिर 1/3 आ जाएगा। तो अगर आप x का कोफिशिएंट ये आएगा, फिर यहाँ से x की वैल्यू डेरिवेटिव करके बहुत लॉन्ग मेथड आ रहा है, बट मैं आपको इसमें ट्रिक बता रहा हूँ, वो चीज़ें ध्यान देना। जो भी यहाँ फंक्शन होगा, जैसे मान लो डी, मैं आपको बता रहा हूँ कि dt अपान यहाँ अगर फंक्शन हो a² प्लस x², तो इसका सबसे पहले ध्यान देना, अगर इस फॉर्मेट सेकेंड डेरिवेटिव को करना तो x का साथ और जो इसके साथ होगा जो डिवाइड होगा वही होगा। तो देखो इसके साथ 9 है, यहाँ x² होने से तो 9 a की वैल्यू क्या आएगा, 9। ये कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ देखो, अगर इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3t का होल स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो इसका जो कोफिशिएंट होता है t² का वही यहाँ आता है। मतलब अगर मान लो b² x² होता है तो यहाँ क्या आता, b/a आता। अगर y का कोफिशिएंट क्या आता, b/a आता। मतलब बेसिकली कहना क्या था, अगर हमारा ये रहे a² प्लस b² x² हो, तो जो यहाँ a की वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा, b² अपन a² की वैल्यू होगी। क्लियर है? ये हमेशा ध्यान रखना। इसका डायरेक्ट आंसर तो ये पूछा था, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 इज द राइट आंसर। 9/1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां देखो होल स्क्वायर लिखा है, तो e⁴x, इसका होल स्क्वायर ओपन करिए, 1 प्लस x² माइनस 2x है, अपन 1 प्लस x² का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर वाले का होल स्क्वायर मैंने ब्रेक कर दिया। अब अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, e⁴x, ये दोनों कट जाएगा, एक पावर यहाँ बच जाएगा, 1 प्लस x² माइनस 2x अपन 1 प्लस x का स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो अब जानोगे इसका डेरिवेटिव यहाँ रखा है, तो जब इसका डेरिवेटिव रखा है तो एक फार्मूला होता है f(x) प्लस f'(x) हो, अब बाहर अगर e⁴x हो तो इसका आंसर होता है e⁴x f(x) होता है। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, e⁴x अपान 1/1 प्लस x²। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आप दो चीज़ें ध्यान दोगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो ऑलवेज ये फार्मूला है, इस फार्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। जितना जल्दी कन्वर्ट करोगे उतना जल्दी आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इसमें पूछा था क्वेश्चन, एक्चुअली में पिछले साल का क्वेश्चन है, I1 = I2 पूछा था। फिर पूछा था I1 ग्रेटर I2 होगा या I2 ग्रेटर I1 होगा या नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन था इसमें। बेसिकली मुझे ये बताना था। आप दो चीज़ें ध्यान देना,
आप जानते हैं जो एक्स स्क्वायर होगा इससे ग्रेटर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन होगा। क्लियर है, सबको समझ में आ गया? क्योंकि इसमें वन ग्रेटर है, तो ये क्लियर है, सेटिस्फाई करेगा। अब दोनों साइड रूट लगा देते हैं, रूट लगाएंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इस क्वेश्चन में दम नहीं था, ये पिछले साल क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये कितना आ गया, एक्स ग्रेटर देन हमारा कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाए, ये होगा। अब आप देखोगे ये डिनोमिनेटर में थे, जब रेसिप्रोकल करते हैं तो छोटी चीजें बड़ी हो जाती है, बड़ी चीजें छोटी हो जाती है, इसका मतलब I2 बड़ा होगा I1 से। सी इज द राइट, क्योंकि 1/x, अब ये ग्रेटर हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वन से, सबको समझ, एक्स स्क्वायर प्लस वन से, तो ये सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में? इस क्वेश्चन में यही करना था, आप खुद भी चेक कर सकते हो। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन है बेटा, तो ये क्वेश्चन को कई तरीके से किया जा सकता है, तो मैं सिंपल बता रहा हूँ। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला रखना है, 2 साइन एक्स इंटू क्या होगा, कॉस एक्स, यहाँ हो जाएगा डी एक्स। तो आप जानते हैं इसकी वैल्यू 1 और इसका साइन 2x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस साइन 2x हो गया डी एक्स। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, साइन का क्या होता है, कॉस 2x होता है, और x का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो 2 प्लस c इज द राइट आंसर होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो और कोई मेथड आपको लगता है तो उस मेथड से कर सकते हो, ये सिंपल मेथड है इसलिए मैंने बताने की कोशिश की। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर है, आप देखोगे एक्स क्यूब प्लस वन है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वन का क्यूब, यहाँ एक्स माइनस टू, नीचे को हम फैक्टर कर रहे हैं डिनोमिनेटर का, तो इसका फैक्टर आएगा एक्स माइनस टू। यहाँ बहुत बच्चे पार्शियल ब्रेक या डिवाइड करते हैं, डिवाइड करोगे तब भी आंसर आएगा उसी से, अब जो मैं करा रहा हूँ वो भी आंसर इसी हिसाब से आएगा। ये आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है एक्स प्लस वन, यहाँ होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वन हो गया डी एक्स। इससे एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल कर दिए, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी इज द राइट आंसर हो गया। क्लियर है, आपको समझ में आ गया? इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, तो इसको कई मेथड से कर सकते हैं, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये बता रहा है न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो या इक्वल हो तो डिवाइड कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कि डिवाइड कैसे करते हैं। सबको समझ में आया? इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे ये है साइन पावर 6x अपॉन कॉस पावर 8x, तो इसको दो तरीके से, 6 है तो आप भी 6 वाले पहले ब्रेक कर लो, इंटीग्रेशन 6x अपॉन कॉस पावर 6x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10 पावर 6x और कॉस स्क्वायर का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब आप देखो 10x को t ले लो, इसका डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो अब देखो सेक स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, तो ये चीजें यहां मिल गया, तो ये कितना हो जाएगा टी पे पावर 6 डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी पावर 7 अपॉन 7 प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दो तो 10 पावर 7x अपॉन 7 प्लस सी इज द राइट आंसर। अब देखो अगर मेरे से पूछते कि इसका आंसर क्या होगा, अगर डायरेक्ट, अभी तो मैंने लॉन्ग मेथड है, इसका डायरेक्ट आंसर साइन अपन कॉस है तो 10 हो जाएगा। सबसे पहले पावर का डिफरेंस 2 है, तो साइन का कॉस का 10 में हो जाता है, तो 10 का 6 है तो इसका एक ग्रेटर अपन उतना डिवाइडेड इंटीग्रेशन में, क्योंकि n ये होता है एक्स टू पावर n का अगर करेंगे तो एक्स टू पावर n अपन n प्लस वन अपन n प्लस वन होता है, तो उसी के हिसाब से डायरेक्ट इसको कन्वर्ट कर सकते। तो मैंने लॉन्ग मेथड से बताया ताकि आप इजीली कर सकते हो। अगर वन लाइन में पूछोगे तो मैं डायरेक्ट बताता
साइन अपन कॉस है तो टेन आएगा, तो टेन का मिनिमम पावर 6 हो जाता है, 10 पावर 6 तो 10 7/7 एक बढ़ा के लिख देता है, इसका आंसर हो जाता है। क्लियर है? तो आप ऐसे कर सकते हो। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है रूट एक्स है या एक्स टू पावर 1/3, तो इसको ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ 1/2 यहाँ 1/3 आ गया। तो दो चीजें ध्यान देना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें रेशियो डिफरेंट हो तो 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम ले लो। कितना आएगा? 6। इसका मतलब x की वैल्यू t पे पावर 6 रखेंगे, तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6t पे पावर 5 dt हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 6t पे पावर 5 हो गया, नीचे देखो 1/3 करोगे 6 1/2 का, तो ये कितना आ जाएगा? टी क्यूब, यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर डी टी। अब टी स्क्वायर कॉमन ले लो, कैंसिल हो जाएगा, 6 बाहर ले लो, टी क्यूब अपॉन टी प्लस 1 होगा। तो याद करिए इसका पहला क्वेश्चन मैंने यही बताया था, कन्वर्ट करना टी क्यूब में। तो ये क्वेश्चन वैसे भी इजीली मेथड से हो सकता है। फिर मैंने बताया था पहला प्लस, दूसरा माइनस, दूसरा प्लस, तीसरा प्लस, ऐसे करके आएगा। तो अब उसके अनुसार इसको करके कमेंट बॉक्स में बताना भी है इसका आंसर क्या होगा। पहला ही क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट में बताया था, टी क्यूब है तो पहले 1 लिखेंगे, फिर माइनस टी लिखेंगे, प्लस टी स्क्वायर लिखेंगे, माइनस फिर 1/t प्लस 1 आएंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ कि आप करके बताओगे। क्लियर है? बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैंने बताया था कि हमेशा ये फॉर्मूले में कन्वर्ट करिए, जब भी इस तरह का e टू पावर x के साथ कोई रेशनल फंक्शन हो या पॉलिनोमियल फंक्शन हो तो ये वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करिए। f डैश x dx इक्वल टू क्या होता है? आप जानते हैं e टू पावर x fx होता है। तो अब देखिए नीचे जो भी लिखा रहा है x+4 को t ले लीजिए, तो x+4 को लोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? t-4, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt। अगर मेरे से पूछोगे तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता, तो यहाँ आ जाएगा ऊपर t-4 प्लस 2 है अपॉन टी स्क्वायर है, e टू पावर t-4 है dt हो जाएगा। तो अलग अलग पार्ट में -2 हो जाएगा, तो आप देखोगे 1/t स्क्वायर टी हो जाएगा माइनस, यहाँ 2/t स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? e टू पावर t प्लस -4 dt हो जाएगा। तो अब उस हिसाब से हम कर सकते हैं, इसका आंसर क्या आएगा आप खुद भी चेक कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर स्क्वायर है तो डायरेक्ट इसका आंसर ये आएगा, एक पावर कम हो जाता है। ठीक है, ये आप खुद भी चेक करके बताइए, बी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ रखा गया। तो इस हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं और खुद भी चेक कर सकते हैं। क्लियर है? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। अब एक चीज देखिए कि जो भी यहाँ मैंने लिखा है क्वेश्चन e टू पावर x log a होता है, तो इसको पहले ऐसे कन्वर्ट करिए, ये जो भी log के पहले होता है तो ये पावर आ जाता है, log a टू पावर x हो गया। सॉरी, ये क्या होगा, इसको कन्वर्ट करो। आप देखो, आप कन्वर्ट करेंगे तो e टू पावर log a टू पावर x हो गया, प्लस ये भी बाहर चला जाएगा, e टू पावर log x टू पावर a होगा, और e टू पावर log a। तो जब भी e टू पावर log a हो तो log होता है तो हट जाता है log, तो ये आ गया, यहाँ a आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करो, a टू पावर x का a टू पावर x अपॉन log a होता है, और ये n की तरह ट्रीट करेंगे तो x टू पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 हो गया, और यहाँ कितना हुआ ax प्लस
सी इज द राइट आंसर। तो आप देखो कौन सा आएगा आंसर, तो उस हिसाब से कर देंगे, तो ए इज द राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ? इसमें किसी को कोई डाउट है तो एक चीज जान रखिए कि ई टू पावर अगर लॉग हो तो ई और लॉग दोनों हट जाता है, बाकी जो बचता है फंक्शन वो लिखेंगे, फिर उसके हिसाब से फिर इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक्चुअल में क्वेश्चन ये था -1 to 1 साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है। अब देखो ये लिमिट वाले क्वेश्चन है, तो कॉस स्क्वायर इवन फंक्शन होता है और ये हमारा ऑड फंक्शन होता है। तो इवन और ऑड का मल्टीप्लाई क्या होता है? ऑड होता है। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, मतलब एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स होगा, तो ये फंक्शन ऑड कहलाता है। तो जब भी ऑड फंक्शन आए अब -a to a हो तो ऑलवेज इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? 0 होगा। ऑलवेज इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 0 होगा, याद रखना। अब नंबर लेके मत समझ जाना कि एक 2 है एक 3 है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन होगा। नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, फंक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर एक फंक्शन ऑड हो एक फंक्शन इवन हो तो दोनों का मल्टीप्लाई ऑलवेज ऑड होता है। तो ऑड फंक्शन हो तो इस कंडीशन में ऑलवेज इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। 0 इज द राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ सबको? इसमें किसी कोई डाउट है तो पूछ लेना। अब देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा था ए और बी की वैल्यू बताना है, तो कैसे होगा? अब यहाँ एक्स क्यूब लिखा है तो एक्स क्यूब को ब्रेक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लीजिए डी एक्स। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लो, एक्स स्क्वायर को टी ले लो, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? टी माइनस 1, तो इसका हो जाएगा 2x dx इक्वल टू डी टी। तो अब यहाँ पुट करो आप, 1/2 आएगा, x dx सही है, तो x ऊपर आ गया t-1 अपॉन रूट टी हो गया, डी टी हो गया। अब अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दो, तो इसका रूट टी हो गया, इसका -1 अपॉन रूट टी डी टी हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन जानते हैं टी पावर 3/2 होता है, तो 3/2 दिए रखा है इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ए की वैल्यू 1/3 होगा। तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये दोनों आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है? ए की वैल्यू 1/3। अब बी की वैल्यू इसका 2√t होता है, कैंसिल 2 से 2, -1 बचेगा। तो अब देखो इसमें -1 है इसमें +1 है, तो डी इज द राइट आंसर होगा। सबको समझ में आया? इसमें किसी में डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो भी हमने किया ये इंटीग्रेशन का किया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। मैक्सिमम बच्चों को शेयर करा करिए ताकि मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट मिले, क्योंकि आने वाले टाइम में पेपर भी है उन लोगों का। ओके, धन्यवाद।